Hello everyone, welcome back to our channel. So, in this video we are going to start theory of supply. इससे पहले लेक्चर में हमने theory of demand and elasticity of demand कंप्लीट किया है. अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको एक मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको देख लीजिए. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं theory of supply. सो ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होगा क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एंड देन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए एंड सीए फाउंडेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. सप्लाई होती क्या है? देखिए, हमने डिमांड पढ़ा था. डिमांड क्या होता है? जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो, किसी कमोडिटी को बाय करते हो, देन इसका मतलब आप कंज्यूमर हो, आप डिमांड कर रहे हो. अब इसका उल्टा कर दीजिए, आप किसी कमोडिटी को सेल करते हो तो आप सप्लायर कहलाओगे एंड आप सप्लाई करोगे. सो बेसिकली सप्लाई क्या होती है? सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट ऑफ द कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स एक सप्लायर कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस पर जो क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सप्लाई कह देते हैं. कई बार लोग सप्लाई को स्टॉक से कंफ्यूजन करते हैं. देखिए, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है वो क्वांटिटी उस कमोडिटी की जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होती है, जबकि सप्लाई का मतलब क्या है? जो वो सेल करने के लिए रेडी होता है. सो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है. ओके. सो सप्लाई क्या है? सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, जबकि स्टॉक क्या है? स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है. स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है. सप्लाई जो होती है हमेशा किससे रिलेटेड होती है? प्राइस से रिलेटेड होती है, जबकि स्टॉक जो होता है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं होता. ये एक इन्वेंट्री का आइटम होता है. सो एग्जाम में अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आप ये तीनों डिफरेंस लिख सकते हैं स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में. अब स्टार्ट करते हैं. सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है? सिमिलर हमने डिमांड में भी पढ़ा था. देखिए, सप्लाई का मतलब क्या होता है? वेरियस क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर और सेलर सेल करने के लिए रेडी रहता है. क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है. सो इसको एक एग्जांपल के अंदर से समझते हैं. थ्योरी ऑफ सप्लाई. देखिए, ये मेरे प्राइसेस हैं. यहाँ मैं रखूँगा क्वांटिटी को. प्राइसेस अगर 1 रुपये था आइसक्रीम का तो मैं 10 क्वांटिटी सेल करूँगा. 2 रुपये होगा तो 20, 3 रुपीज़ पे 30, 4 रुपीज़ पे 40 एंड 5 रुपीज़ पे 50. प्राइस इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज होती है. ये भी समझेंगे आगे ऐसा क्यों होता है. तो इन टोटलिटी ये क्या है? ये मेरी सप्लाई है. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ आवर सप्लाई. बट अगर मैं पूछता हूँ कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे, मान लीजिए प्राइस अगर 4 रुपीज़ होता है, तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई होती है? 40. तो ये जो है दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ आवर क्वांटिटी सप्लाइड. इसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है जी सर. नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई शेड्यूल. वहाँ पे हमने डिमांड में डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, तो उसी तरीके से सप्लाई शेड्यूल होता है. ये कुछ नहीं होता, ये एक टेबल होती है जो हमें दिखाती है कि वेरियस क्वांटिटी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पर सेल होंगी. तो कुछ नहीं करना, जो भी हमने पढ़ा अगर उसको हम एक टेबल के फॉर्म में बना दें, तो ये क्या हो गया? ये हमारी सप्लाई शेड्यूल हो गई. क्या हो गई? सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल. अब 2 तरह की सप्लाई हो सकती है. नंबर 1 इज इंडिविजुअल. तो अगर एक सेलर है मार्केट में, इंडिविजुअल एक सेलर की डिमांड सप्लाई की बात करेंगे,
तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा। और मार्केट में जितने भी आइसक्रीम सेलर हैं, हम यहाँ पे अपने एग्जांपल में आइसक्रीम एज ए कमोडिटी यूज़ करेंगे। तो मार्केट में जितने भी सेलर हैं उन सब की सप्लाई को हम ऐड कर देंगे तो वो मार्केट सप्लाई कहलाता है। सो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ फर्म और सेलर इन द मार्केट। जैसे यहाँ दे रखा है, प्राइस दे दिया और सप्लाई दे दी। प्राइस 5 रुपये पर, सप्लाई 0 थी। 10 पर 10 हो गई, 15 पर 20 हो गई, 20 पर 30 हो गई। मार्केट सप्लाई क्या होती है? जितने भी सब फर्म्स होती हैं, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं मार्केट में, उन सबका अगर हम टोटल कर दें तो वो मार्केट सप्लाई कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए QX, फर्म ए ले लिया, फर्म बी ले लिया। प्राइस 10 पर, फर्म ए की सप्लाई कितनी है? 10, फर्म बी की 5, तो मार्केट सप्लाई कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड कर देंगे, 15 हो जाएगी। इस तरीके से प्राइस जब बढ़कर 15 हो जाएगा, फर्म ए की सप्लाई हो गई 20, फर्म बी की 10, मार्केट सप्लाई हो जाएगी 30। अंडरस्टूड है? जी सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई कर्व क्या होता है। तो जो सप्लाई कर्व क्या है, जब उसको हम डायग्राम पे, सप्लाई शेड्यूल को जब डायग्राम पे हम प्लॉट करेंगे तो हमारा कहलाएगा सप्लाई शेड्यूल। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। जब प्राइस हमारा 5 रुपीज़ था, मैं इस डायग्राम को यहीं पे इस एग्जांपल को ही हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ऊपर हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है। यहाँ पे आती है हमारी डिमांड या क्वांटिटी, यहाँ पे आता है प्राइस। तो प्राइस था हमारा 1, 2, 3, 4, 5। डिमांड थी, सप्लाई थी 10, 20, 30, 40, 50। प्राइस 1 पे, सप्लाई है 10, तो प्राइस 1 पे 10 हो गई, 2 पे 20 हो गई, 3 पे 30 हो गई, 4 पे 40 हो गई एंड 5 पे 50 हो गई। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो हमारा कर्व बनेगा उसको हम कहेंगे सप्लाई कर्व। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे सप्लाई कर्व। क्लियर है? जी सर। तो इसी बुक के एग्जांपल में उसी तरीके से दे रखा है। जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा वो हमारी इस वाली टेबल से इंडिविजुअल से बनेगा, इस वाली टेबल से। और जो मार्केट सप्लाई कर्व होगा उसमें हमने पहले फर्म ए का सप्लाई कर्व बनाया, फर्म बी का बनाया और दोनों को ऐड करके मार्केट सप्लाई कर्व भी बना दिया। तो सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है? स्लोप हमेशा अपवर्ड होता है, क्योंकि ये सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसको हम अपवर्ड स्लोप या पॉजिटिव स्लोप भी कह देते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप होगा डेल्टा पी जो प्राइस में चेंज आया अपॉन डेल्टा क्यू जो डिमांड में चेंज आया। तो स्लोप ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है एंड सप्लाई कर्व क्या होता है, उसका स्लोप क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।